नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में बढ़ रहा है कांग्रेस का जनाधार। प्रदेश अध्यक्ष खाबरी बोले, नगर निकाय चुनाव में बीजेपी टेक देगी घुटने। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि नए साल का पहला गिफ्ट एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस ने ली चुटकी, कहा अभी तो ये शुरुआत है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि सुधर जाओ वरना थाने को आग लगा दूंगा। बंगाल में बीजेपी विधायक ने पुलिस वालों को दी धमकी, जिसके बाद उठ गया विवाद। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि यूपी में कानून व्यवस्था व स्वास्थ्य के मुद्दे पर बीजेपी को घेरेगी सपा, पार्टी ने तैयार किया ये प्लान। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि लोकसभा का चुनाव का सेमीफाइनल होंगे 9 राज्य के चुनाव, जाने कहां किसका पल रहा है भारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बढ़ रहा है कांग्रेस का जनाधार। प्रदेश अध्यक्ष खाबरी बोले, नगर निकाय चुनाव में बीजेपी टेक देगी अपने घुटने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा कि राज्य में कांग्रेस का जनाधार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। पार्टी ने पिछले 2.5 साल में ही काफ़ी ग्रोथ किया है और आने वाले 6 महीने में हमारी पार्टी यूपी में हर जगह दिखेगी। बृजलाल खाबरी ने कहा कि प्रदेश कमेटी की नई टीम तैयार करने में अब बहुत समय नहीं लगेगा। टीम बनाने की प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही है। बीच में निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई और इस कारण टीम नहीं आ सकी। चुनाव आगे बढ़ेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम टीम घोषित कर देंगे। नगर निकाय के चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी के सवाल पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारी इतनी बड़ी तैयारी है कि बीजेपी घुटने के बल बैठ जाएगी। कांग्रेस पूरी दमदारी के साथ निकाय चुनाव लड़ेगी और नगर निगम और पालिका में अव्वल दिखाई देगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए साल का पहला गिफ्ट एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस ने ली चुटकी, कहा अभी तो ये शुरुआत है। जी हाँ दोस्तों, नए साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है। साल के पहले दिन आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, जिसके बाद गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए तक बढ़ गई है। एक और जहां घरेलू सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है, तो वहीं कमर्शियल सिलेंडर के लिए लोगों को 25 रुपए ज़्यादा खर्च करने होंगे। साल के पहले दिन गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए चुटकी ली है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि नए साल का पहला गिफ्ट कमर्शियल गैस सिलेंडर 25 रुपया महंगा हो गया है। अभी तो ये शुरुआत है, नए साल की बधाई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुधर जाओ वरना थाने को आग लगा दूंगा। बंगाल में बीजेपी विधायक ने पुलिस वालों को दी धमकी, जिसके बाद उठ गया ये विवाद। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी विधायक स्वप्न मजूमदार विवादों में फंस गए हैं। उन्होंने थाने में पहुंचकर पुलिस वालों को धमकी दी। वहीं बनगांव दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में एक पुलिस थाने को उन्होंने जला देने की धमकी दी है और उनकी ये धमकी वायरल हो रही है। उन्होंने पुलिस वालों से कहा है कि अपना रवैया नहीं बदला तो वो थाने में आग लगा देंगे। स्वप्न मजूमदार उत्तर 24 परगना जिले के अशोकनगर इलाके में एक रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। मजूमदार ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस थाना के प्रभारी निरीक्षक और प्रभारी अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस वाले इलाके में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गैर कानूनी गतिविधि की अनुमति दे रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में कानून व्यवस्था व स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को घेरेगी समाजवादी पार्टी। पार्टी ने तैयार कर लिया है ये जबरदस्त प्लान। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था व स्वास्थ्य के मुद्दे पर भाजपा को घेरने के लिए यहाँ पर तैयारी कर चुकी है। पहले चरण में इंटरनेट मीडिया पर सपा ने इन दोनों ही मसलों पर आक्रमण शुरू कर दिया है। अब अगले कुछ महीने में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, कानून व्यवस्था व स्वास्थ्य के मुद्दे पर सपा सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। निकाय चुनाव व 2024 का लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी इन मुद्दों के जरिए अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेगी। सपा ने एक ऐसी टीम बनाई है जो आपराधिक व खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर प्रदेश भर में जो खबरें प्रकाशित हो रही हैं उनका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर रही है। सपा इसे टैगलाइन डबल इंजन भाजपा सरकार अपराध नियंत्रण में नाकाम एवं प्रदेश में भाजपा सरकार अपराध बढ़ रहा लगातार नाम से इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर रही है। प्रदेश की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी मीडिया में जो खबरें प्रकाशित हो रही हैं उसे भी सपा इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा का चुनाव का सेमीफाइनल होंगे 9 राज्यों के चुनाव, किसका पलड़ा कहां है भारी। आपको बता दें दोस्तों कि देश में इस साल 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में प्रस्तावित
विधानसभा चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में सबसे पहले विधानसभा चुनाव होंगे। संभावना है कि इन राज्यों में फरवरी-मार्च में चुनाव होंगे और इनकी विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में अगले तारीख को खत्म हो रहा है। कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी तक कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। वहीं कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में होने की वजह से मजबूत आ रही है। त्रिपुरा में जहां भाजपा की सरकार है तो नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सत्ता में है। नेशनल पीपुल्स पार्टी की मेघालय में सरकार है, जो पूर्वोत्तर की एकमात्र पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाई को बांटो, भाई को काटो की राजनीति नहीं होने देंगे। आर पार के मूड में वरुण गांधी, बयान के क्या है मायने। जी हां दोस्तों, लंबे समय से अपनी ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधते रहे पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल वरुण का पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो काफी हमलावर नजर आए। सवाल उठने लगे कि क्या वरुण गांधी अब आर पार के मूड में है। दोस्तों आपको बता दें कि वरुण गांधी बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, किसान आदि के मुद्दे पर यूपी की योगी सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को घेरते रहे हैं और हाल ही में वरुण गांधी ने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई को बांटो और भाई को काटो की राजनीति नहीं होने देंगे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम मुद्दे को भी बराबर उठाए जाने पर मीडिया को आड़े हाथों लिया। वरुण का यह बयान चचेरे भाई और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हालिया बयान जैसा ही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल भी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर सरकार और मीडिया को घेरते रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवसेना को राहुल गांधी से उम्मीद, संजय राउत बोले कायम रहा प्रभाव तो 24 में हो सकता है बदलाव। जी हां दोस्तों, शिवसेना के नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि पिछले वर्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नेतृत्व प्रभावशाली रहा और अगर वर्ष 2023 में यही कार्यक्रम जारी रहा तो अगले आम चुनाव में देश में राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक आलेख रोक टोक में राउत ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को नफरत और विभाजन के बीज नहीं बोने चाहिए। राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा सुलझ गया है, इसीलिए इस मामले पर अब कोई वोट नहीं मांगे जा सकते। उन्होंने कहा कि इसीलिए लव जिहाद का नया पेच तलाशा जा रहा है। क्या लव जिहाद का नया हथियार चुनाव जिताने के लिए और हिंदुओं के बीच डर फैलाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल में टेलीविजन कलाकार तुनिशा शर्मा की कथित तौर पर आत्महत्या और बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड का जिक्र करते हुए राउत ने कहा कि ये लव जिहाद के मामले नहीं थे। हालांकि उन्होंने कहा कि किसी भी जाति अथवा धर्म की महिला को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। राउत ने उम्मीद जताई है कि वर्ष 23 में देश भयमुक्त बनेगा। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रदेश भर में कांग्रेस ने नया साल नई सरकार के होर्डिंग लगाए और कमलनाथ को बताया मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश के कुछ महीने बाद ही विधानसभा वहां पर चुनाव होने वाला है और राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी कांग्रेस व भाजपा पूरा जोर अभी से लगाने लगे हैं और इसी के साथ प्रचार में इस बार बीजेपी से आगे कांग्रेस बढ़ चुकी है और उसके पूरे प्रदेश में लगाए गए नए वर्ष के होर्डिंग्स खासा चर्चे में है। जबलपुर, भोपाल सहित लगभग सभी जिलों में कांग्रेस कमेटी, स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक व टिकट के दावेदारों द्वारा होर्डिंग्स लगाए गए हैं और इन सभी होर्डिंग्स की खास बात यह है कि उन सभी का मजमून लगभग एक जैसा ही है। नया साल में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ के होर्डिंग लगाए हैं और इन होर्डिंग को लेकर चर्चा भी खूब हो रही है और इसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ को प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बताया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल में अनाथ बच्चों के लिए 101 करोड़ का फंड, सुक्खू का बड़ा ऐलान, विधायक देंगे पहली सैलरी। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए 101 करोड़ रुपए का फंड बनाया है और ये 1 जनवरी से प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये फंड सूबे के अनाथ बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। कांग्रेस के सभी विधायकों ने इस फंड के लिए अपना पहला वेतन देने का फैसला किया है और बीजेपी विधायकों ने भी इसमें योगदान करने की गुजारिश उन्होंने की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ कि मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर आपको बता दें मध्य प्रदेश चुनाव में स्वीप करेगी कांग्रेस, बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस बात की गारंटी देता हूं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में कुछ दिनों के विश्राम के लिए रुके हुए हैं और इसी दौरान वर्ष 2022 के आखिरी दिन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ये लिख कर दे सकता हूँ कि मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस स्वीप करने जा रही है, बीजेपी कहीं नजर नहीं आएगी, मैं आपको इसकी गारंटी
दे सकता हूं। मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी ने पैसे से अपनी सरकार बनाई है। टाइम्स नाउ के सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मैं अभी एक बात लिख कर देता हूं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव में स्वीप करेगी, बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी, गारंटी के साथ आप लिख लो, उस समय मुझे बता देना, कोई सवाल ही नहीं है, वहां बीजेपी दिखाई नहीं देगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ ने कांग्रेस की गोपनीय सर्वे को बताया बिना आग का धुआं, 2023 में बड़ी जीत का किया दावा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनावी तैयारियों को लेकर किसी इंटरनल सर्वे से इनकार किया है और कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा कि मीडिया में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक सर्वे रिपोर्ट की खबरें आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई सर्वे नहीं किया है और उन्हें पार्टी के लोगों को इन खबरों पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी है उन्होंने। और बीते 2 दिनों से खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में 37 मौजूदा विधायक और 17 पूर्व मंत्रियों की स्थिति संतोषजनक पाई गई है। ये खबर काफी वायरल हुई है और कांग्रेस के कई नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस में शामिल होंगे बीजेपी सांसद वरुण गांधी, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने दिए इसके संकेत। जी हां दोस्तों, यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी आए दिन अपने ही सरकार के खिलाफ बगावती सुर छेड़ते रहते हैं और इसको देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी जल्द ही बीजेपी का दामन छोड़ किसी और पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में उन्होंने हिंदू मुस्लिम से जुड़े बयान दिया है और इससे पहले उन्होंने किसान आंदोलन के समय खुलकर अन्नदाताओं के पक्ष में बोला था। हाल के दिनों में चर्चा है कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी कांग्रेस का रुख कर सकते हैं और इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी से भी सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने सीधे जवाब देने के बजाय गोल गोल जवाब दिया। शनिवार को वरुण गांधी से जुड़े सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि वरुण गांधी के पार्टी में शामिल होने या नहीं होने का सवाल खड़गे जी से करिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बुलेट प्रूफ कार में बैठकर नहीं हो सकती भारत जोड़ो यात्रा, सुरक्षा पर उठ रहे सवाल तो राहुल गांधी ने दिया ये जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने शनिवार को साफ किया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बुलेट प्रूफ कार में घूमना उनके लिए संभव नहीं है। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी को अपना गुरु बताया और इसके पीछे का कारण भी बताया और इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और मोहब्बत का हिंदुस्तान के सभी समर्थकों को अपनी इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इसी के साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि मैं बुलेट प्रूफ कार में यात्रा करूं, मेरे लिए यह संभव नहीं है। दरअसल कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा की दिल्ली में प्रवेश कि यहां सुरक्षा में कई बार चूक देखने को मिली थी और इस बाबत गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। वहीं पुलिस ने इसे लेकर कहा कि उसकी तरफ से सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, लेकिन कांग्रेस सांसद ने खुद सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान और चीन हुए एक, आर्मी के पीछे छिपती है सरकार, राहुल गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार ने चीन के मामले को पूरी तरह से अप्रभावी तरीके से संभाला है। कांग्रेस की विदेश नीति का लक्ष्य था कि चीन और पाकिस्तान को एक नहीं होने देना है। हमने यूपीए 2 तक बखूबी किया और आज पाकिस्तान और चीन एक हो गए हैं, ये मामूली बात नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने पहले कदम डोकलाम और दूसरा कदम लद्दाख में लिया। मुझे लग रहा है कि ये युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल अगर का नहीं बल्कि कब का है। सरकार को हमारी वायु, थल और नौसेना की बात सुननी होगी और सेना का राजनीतिक इस्तेमाल करना बंद करना होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 365 दिन में जिहादी टेरर पर करारा वार, 73 केस दर्ज तो 368 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट, 2 सिद्धि दर 94.39%। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने वर्ष 2022 में जिहादी आतंकवाद पर करारी चोट की है। पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस बार NIA ने आतंक से जुड़े सर्वाधिक मामले की जांच की है। 2022 में NIA ने 73 केस दर्ज किए हैं और इससे पहले के वर्षों में यह आंकड़ा 61 से कम रहा है। खास बात है कि इस बार जो 73 केस दर्ज किए गए हैं उनके अंतर्गत जांच एजेंसी ने जिहादी टेरर से जुड़े मामले में अपना दमखम दिखाया है और इस वर्ष विभिन्न मामलों में 368 आरोपियों के खिलाफ 59 चार्जशीट दायर की गई है और इन केसों में 2 सिद्धि की दर 94.39% रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले साल 61 केस दर्ज किए थे और इस साल मामले दर्ज करने में 19.67% का इजाफा हुआ है। NIA द्वारा दर्ज किए गए 73 केसों में से 35 मामले जिहादी टेरर को लेकर दर्ज हुए हैं। जिन राज्यों में जिहादी टेरर के केस दर्ज हुए हैं उनमें जम्मू
जम्मू कश्मीर, असम, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिद्धारमैया ने अमित शाह को भाजपा में भ्रष्ट लोगों को शामिल करने वाला राजनीतिक सौदागर बताया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस को भ्रष्ट कहे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना करते हुए उन्हें प्रदेश भाजपा में दागी लोगों को शामिल करने वाला एक राजनीतिक सौदागर करार दिया। भ्रष्टाचार के बारे में बात करने के बावजूद भर्ती, तबादला, पदोन्नति, अनुदान आवंटन कार्यों का क्रियान्वयन और बिल के भुगतान में 40% कमीशन के आरोपों का सामना करने वाले भाजपा की प्रदेश इकाई के नेताओं को पार्टी में बरकरार रखे जाने को लेकर सिद्धारमैया ने शुक्रवार रात सिलसिलेवार ट्वीट में शाह पर कटाक्ष किए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी लगातार सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है, अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फर्रुखाबाद के कायमगंज कस्बा पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं के परिवारों में हुई मौत पर श्रद्धांजलि देने उनके परिवार के साथ मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इजहार आलम खान और डॉक्टर हरवेश साक्य की मौत पर अखिलेश यादव ने परिवार वालों के साथ उनका दुख बांटा। इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी की माताजी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की और श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि माँ तो माँ होती है और वो पहली टीचर होती है। आज हम सब यहाँ अपनी अपनी माताओं की वजह से खड़े हैं। और वहीं उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी सरकार पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त कर रही है, आगे चलकर ये दलित वर्ग का भी आरक्षण समाप्त करने का प्रयास करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तो यात्रा का स्टिकर चिपकाएगी कांग्रेस, सरकार के खिलाफ चार्जशीट की तैयारी। जी दोस्तों, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद बड़े पैमाने पर मतदाता संपर्क अभियान शुरू करेगी और ये अभियान भारत जोड़ो यात्रा का संदेश देने के नाम पर शुरू किया जाएगा, जो 2024 की तैयारी के मद्देनजर काफी अहम है। पार्टी ने इसके लिए मेगा प्लान तैयार किया है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पार्टी नेता पूरे देश में पदयात्रा भी करेंगे। 26 जनवरी के बाद पार्टी कार्यकर्ता पूरे देश में हर दरवाजे पर भारत जोड़ो यात्रा के स्टिकर चिपकाएंगे और इसके जरिए राहुल गांधी को हर घर तक पहुंचाने की योजना है। और यही नहीं, एलईडी के जरिए गांव में भारत जोड़ो यात्रा के राहुल गांधी के इमोशनल वीडियो भी दिखाए जाएंगे। और इसके अलावा हर गाँव और बूथ का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें स्थानीय नेता भी शामिल होंगे। बूथ पर कांग्रेस मजबूत करने का प्लान है, जिसके तहत मेला लगाने से लेकर बाइक रैली तक का कार्यक्रम शामिल है। कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर रही है, जिसे हर घंटे में बांटा जाएगा और इस चार्जशीट में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे खासतौर पर शामिल किए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दक्षिण में मुरझा सकता है कमल, इंटरनल सर्वे से कांग्रेस उत्साहित, कुमार को फिर स्वामी बनने की उम्मीद। जी दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा में अगले साल अप्रैल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। हालांकि 224 सदस्यीय राज्य विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की संभावनाएं बेहतर नजर आ रही हैं, लेकिन दोनों प्रमुख दलों के लिए 113 सीटों का जादुई आंकड़ा तक पहुंचना बहुत आसान नजर नहीं आता है। और इस बार कर्नाटक विधानसभा में त्रिशंकु विधानसभा आने के ज्यादा संकेत दिखाई देते हैं। ऐसे में जनता दल चुनावों के बाद खुद को किंग मेकर की भूमिका में लाने के लिए तैयार कर रहा है, जैसा कि ये दल 2018 के चुनाव के साथ कई बार कर चुका है। कांग्रेस के कुछ नेताओं के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षण ने संकेत दिया है कि वो आगामी चुनाव में लगभग 90 से 105 सीटों के साथ बहुमत से पीछे रह सकते हैं। और कांग्रेस के एक विधायक ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी 2018 के चुनावों से बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि जब हमने अपने कुछ विधायकों की दल बदल से पहले 80 सीटें जीती थी, हमारे सर्वेक्षणों के अनुसार हम बेलगावी और कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में अपनी संख्या में सुधार करेंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ओबीसी आरक्षण पर सदन बुलाकर चर्चा कराए सरकार, योगी सरकार से अखिलेश यादव ने की है ये मांग। जी दोस्तों, यूपी की योगी सरकार को दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी करार देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। गुरुवार को लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो वो सदन बुलाकर अपना पक्ष रखे। सपा मुख्यालय में बृहस्पतिवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश ने कहा कि आरक्षण पर सरकार समय समय पर गुमराह करती रही है और पिछड़ों तथा दलितों को इस कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वो मिलकर आंदोलन
करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 17 पूर्व मंत्रियों की स्थिति मजबूत, 37 विधायक भी कमलनाथ के सर्वे में पास। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में ये बड़ा खुलासा। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस इस बार कई सीटों पर 6 महीने पहले ही कैंडिडेट घोषित करने वाली है। पार्टी ने प्रदेश की 230 सीटों पर दूसरा इंटरनल सर्वे करा लिया है और सर्वे की अंतिम रिपोर्ट फरवरी में आएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि 95 विधायकों में से 37 विधायक और 17 पूर्व मंत्रियों की ग्राउंड स्थिति मजबूत पाई गई है और उन्हें चुनावी तैयारी करने के लिए भी कह दिया गया है। सर्वे में 69 सीटों पर चुनाव से 6 महीने पहले कैंडिडेट घोषित करने की सिफारिश की गई है और ये वो सीटें हैं जहां पार्टी बहुत कमजोर नहीं है। प्रत्याशी को लंबा वक्त मिला तो वो अपने पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब हो सकता है। एक बात ये भी निकल कर आई है कि जहां भाजपा मजबूत स्थिति में है वहां बड़े नेताओं की जगह उनके बेटों को उतारा जाएगा। पार्टी के इंटरनल सर्वे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कोई कमेंट नहीं किया और बस इतना कहा कि हमारा फोकस पिछले 2 चुनाव में हारी सीटों पर जीत तय करना है। सर्वे में मौजूदा विधायकों में 54 की स्थिति बेहतर पाई गई है और शेष 41 सीटों पर पार्टी अगले कुछ महीनों में निर्णय लेने की स्थिति में आ जाएगी।